गोविंद नाम की मैंने मेहंदी लगाई हो, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की मैंने मेहंदी लगाई। प्रभु का आज मंदिर में पहुंची तो मंदिर में बैठी बैठी रुक्मणी देवी माँ का पूजा करने लगी। नमस्ते त्वांबिके भीषणम स्वासंतानयुतां शिवा भूयात पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम्। हे मातश्री, द्वारकाधीश कृष्ण ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो ऐसा आशीर्वाद दीजिए। देवी मैया प्रसन्न हो गई, रुक्मिणी को आशीर्वाद दिया। मनोजा हीरा चेहु मिली सोबर सहज सुंदर सावरो
करुणा निधान सुजान सीलो स्नेहो जान तेरा। मैया का आशीर्वाद लेकर के रुक्मिणी भगवान की सांवली सलोरी सूरत को हृदयांगम किए। जब मंदिर से बाहर निकली तो क्या देखा, विशाल सैन्य समुदाय खड़ा हुआ। रुक्मिणी घबरा गई, हे भगवान, मैंने पत्र में लिखा था कि मंदिर में कोई नहीं होगा और यहाँ तो इतनी लंबी सेना बैठी, अब इतनी बड़ी सेना में मैं कैसे पहचान पाऊंगा, क्योंकि मैंने देखा कभी नहीं, केवल नाम सुना है, पहचानना बड़ा मुश्किल होगा। फिर सोचती नहीं, मुझे इतना विश्वास है वो लाखों में एक अलग ही नजर समझ में आ जाएगा। रुक्मिणी अति मंथर गति से आगे बढ़ती जा रही हैं, अपनी चंचल चपल आंखों से चारों तरफ दृष्टि घुमा रही हैं, मेरे प्यारे क्या है। पर जो सैनिकों ने देखा, जब सैनिकों ने रुक्मिणी के सौंदर्य को देखा तो सब मोहित हो गए। कोई कहता है वाह, इनकी चाल देखो कितनी गजब की है, कोई कहता भैया इनके विशाल बाल देखो कैसे लहरा रहे हैं, कोई कहता है गले का हार देखो कैसा जगमगा रहा है। सब जब सैनिक रुक्मिणी के सौंदर्य का वर्णन किए जा रहे हैं, भगवान सावधान है ले जाने के लिए, तो सैनिकों के बगल में आकर के खड़े हो गए। सैनिक की दृष्टि रुक्मिणी पर, रुक्मिणी की दृष्टि द्वारकाधीश को ढूंढती हुई एक एक सैनिक को देखती हुई घूमती हुई जा रही है। और जैसे ही द्वारकाधीश के ऊपर नजर पड़ी, आंखें चार हो गई। भगवान ने हाथ हिला करके कहा, घबराओ मत, हम ही हैं। सैनिकों के बीच से भगवान आए, रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और रथ में पहुंच गए। जो दृष्टि पड़ी सैनिकों की, अरे भैया कितनी सुंदर झांकी जा रही है, ऐसी झांकी जीवन में पहली बार देखी। गजब की जोड़ी है भैया, किसी को होश ही नहीं हो क्या रहा है, ऐसी मोहनी भगवान ने डाली। जब हाथ पकड़ करके रुक्मिणी को रथ में बैठा लिया, सैनिक देखते जा रहे, वाह भैया रथ देखो कितना गजब का है, पूरा सोने का है। दूसरा कहने लगा, पागल, सोने के रथ तो और भी हो सकते हैं, घोड़े नहीं देख रहा है कैसे उच्च श्रवा जैसे कान है। भगवान रुक्मिणी को रथ में बैठाया और जो प्रभु ने चाबुक चलाई, घोड़े हवे से बातें करने लगे। सैनिक बोले, रे भैया देखो देखो घोड़े कितनी हवे से बातें कर रहे हैं। जब भगवान का रथ कुछ दूर पहुंच गया, तब सैनिकों को याद आया, क्यों भैया हम यहाँ काहे के लिए आए थे। एक बोलो, अरे याद आयो, रुक्मिणी की रखवाली करने के आए थे। जो सखियां आई थी वो हंसने लगी, क्यों तुम सब भांग पी के आए हो क्या, रुक्मिणी को तो ले गया। अरे भैया दौड़ो दौड़ो, पकड़ो पकड़ो, भागो भागो, चिल्लाने लगे, चिल्लाना प्रारंभ किया। ऐ भगोड़े कहां भागता है, तेरे अंदर थोड़ा भी क्षत्रित्व है तो हमसे युद्ध कर। और बार बार जब युद्ध की चुनौती देने लगा तो भगवान ने भी अपने रथ को मोड़ दिया। युद्ध के लिए भगवान खड़े हो गए। आज जैसे ही भगवान युद्ध के लिए खड़े हुए, सैनिकों ने घेराबंदी करनी प्रारंभ कर दी। घेराबंदी कर ही रहे थे कि जोर से आवाज सुनाई पड़ी, बोल द्वारकाधीश की जय। भगवान ने चौंक करके पीछे देखा, ये जय घोष किसने बोल दी। जो देखा तो क्या देखा, बलराम भैया पूरी नारायणी सेना के साथ में चले आ रहे हैं। जो बलदाव भैया है, भगवान ने कहा, दाऊ भैया प्रणाम।
बलराम भैया ने कहा लाला आशीर्वाद इकट्ठो बहू रानी के साथ में घर में मिलेगो, तू बहू को लेके घर चल, मैं अभी इनको स्वागत करके आ रहा हूं। भगवान को चले गए। जो बलराम भैया ने हल और मूसल सैनिकों को दिखाया तो देखते ही भैया पसीना छूट गए। अरे भैया ये आखिरी वक्त पर मूसल वालों कहां से आए गए। सैनिक तुरंत भागे और शिशुपाल के पास पहुंचे, बोले महाराज गजब हो गया, क्या हुआ? आपकी होने वाली देवी जी भाग गई। वही काला काला मुरली वाला आया और सबकी आंखों में मोहनी डाल के कब ले गया महाराज पता नहीं चला। अब तो भैया शिशुपाल तलवार लेकर के सैनिकों को मारने के लिए दौड़ा। जरासंध ने पकड़ लिया। सुनो क्या कर रहे हो? मैंने पहले तुम्हें सावधान किया था कि वो काला काला मुरली वाला बड़ा खतरनाक है, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब इनके ऊपर क्रोध करने से कोई लाभ नहीं, जो होना था सो हो गया। शिशुपाल कहने लगा मित्र अब मैं आत्महत्या कर लूंगा, घर नहीं जाऊंगा। बैंड बाजे के साथ बारात लेकर के आया। बिना बहू के यदि जाऊंगा तो भाभियां जीवन भर उलहना देंगी, ये भी कोई जीवन है। जरासंध ने शिशुपाल को पकड़ा और एकांत में लेकर के पहुंचे। सुनो मित्र, जय पराजय जीवन में आती रहती है और क्षत्रिय होकर के अपने मन को दुर्बल न बनाओ। तो हमें देखो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 17 बार 23 अक्षौणी सेना के साथ में इसी कृष्ण ने मुझको हराया, पर भैया मैं हिम्मत कभी नहीं हारा। तो 18वें युद्ध में फिर ऐसा हमने भगाया कि समुद्र के टापू में घुस करके बैठा है। तो मैं इतनी बार हारा और हिम्मत नहीं हारी, तो कैसा वीर है जो पहली बार हार का पराजय देखते ही आज आत्महत्या करने की सोच रहा है। शिशुपाल को हिम्मत आ गई, जब हमसे बड़े बड़े दुनिया में बेशर्म पड़े हैं तो काहे कुमर। जिस डोले में बैठ के आया था उसी डोले में बैठ करके छुप करके चला गया और तब से भगवान का कट्टर दुश्मन बन गया। जब तक भगवान को दिन भर में 100 गाली न सुना दे तब तक भैया इसका भोजन हजम न हो। इधर रुक्मिणी के भाई रुक्मी को जब मालूम चला कि मेरी बहन को वो कन्हैया ले गया तो तलवार लेकर के प्रतिज्ञा कर ली, मैं यदि उस दोनों का वध करके अपनी बहन को लेकर नहीं आया तो मेरी ये सत्य प्रतिज्ञा है, मैं इस कुंडनपुर में अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। चल पड़ा। भगवान को युद्ध की चुनौती भी डाली। भगवान ने भी रथ को रोका, युद्ध प्रारंभ हो गया। ये भी रुक्मिणी बड़ी भयभीत है, एक तरफ भैया एक तरफ पति देव। जब रुक्मिणी के अस्त्र शस्त्र रथ घोड़े से समाप्त हो गए तो भगवान ने चमचमाती तलवार को निकाला और जैसी तलवार को निकाली रुक्मिणी घबरा गई, चरणों में गिर पड़ी। योगेश्वरा प्रमेयात्मन देवो देव जगत्पति हन्तुम नारहसि कल्याण भ्रातरम मे महाभुज। हे महाभुज, हे योगेश्वर, हे जगतपति प्रभु, भला बुरा जैसा भी सही पर मेरा भैया है। मेरे विवाह की बेला पर मेरी आंखों के सामने कम से कम मेरे भाई का वध न करो, नहीं तो ये मेरा विवाह जीवन भर के लिए कलंकित हो जाएगा। जब भी भाभियों का वो वैधव्य देखूंगी मुझे बड़ी पीड़ा होगी। भगवान रुक्मिणी को भयभीत देख करके कहा, देवी जी घबराओ मत, तुम्हारा भैया है तो हमारा भी रिश्ते में कुछ लगता होगा, इसको मारना थोड़ी है, परंतु इसका अभिमान तोड़ना परम आवश्यक है। भगवान रथ से कूद पड़े
और तलवार से रुक्मी के सिर को मोड़ने लगे। रुक्मी के सिर को मोड़ने लगे। इतने में विजय का शंख बजाते बलराम भैया आ गए। जो ये दृश्य देखा मार्ग में, भगवान ने बलदाऊ भैया तुरंत आए, कन्हैया का हाथ पकड़ा। ए कृष्ण, ये नाईगिरी का काम कब से सीख लियो? अरे शादी होवे की देर नहीं भाई, और साले को सिर मोड़ना प्रारंभ कर दियो। अपने रिश्तेदारों के साथ में ऐसा कोई दुर्व्यवहार करता है जैसा तुमने किया? बड़ा ही निंदनीय कार्य किया। यदि अपने रिश्तेदारों के साथ में ऐसा व्यवहार करोगे तो कौन तुमसे रिश्तेदारी करेगा? बलराम भैया डांट रहे। कन्हैया ने संकेत किया, दाऊ भैया आप तो हमारे बड़े भैया हो, चाहे जब डांट लीजो, बहू के सामने तो नहीं डांटो। सोई दाऊ भैया की सारी गुस्सा ठंडी हो गई। देखिए बाद में दाऊ भैया ने रुक्मिणी के पास गए, बेटी हम क्षत्रियों का प्रभु ने कुछ धर्म ही ऐसा कठोर बनाया है कि यदि सगा भाई भी युद्ध की चुनौती दे दे तो उससे भी युद्ध करना हम क्षत्रियों के लिए धर्म बन जाता है। अब तुम्हारे भाई ने मेरे भाई को चुनौती दे दी, युद्ध चालू हो गया। जो होना था सो हो गया, चिंता न करो। देखो बड़ों की यही भूमिका होनी चाहिए। शादी विवाह में अक्सर झगड़े हुआ करते हैं। जब भी झगड़ा हो जाए तो बड़ों को चाहिए सबसे पहले अपने पक्ष को ही डांटो, भले ही गलती उसकी ना हो। क्यों? जब अपने पक्ष को डांटोगे तो विपक्ष की सहानुभूति तुमसे जुड़ जाएगी, और जब विपक्ष की सहानुभूति जुड़ जाए तो उसे भी समझा दो, भैया गलती तुम्हारी भी है, आपकी बात मान लेगा। और यदि सीधे डायरेक्ट आपने उसकी गलती निकालनी प्रारंभ कर दी तो मामला और तूल पकड़ता चला जाएगा। दाऊ भैया ने वही किया। आते ही आते कन्हैया के ऊपर बरस पड़े, तुमने बहुत गलत काम किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपने रिश्तेदारों के साथ में ऐसा कोई नहीं करता है। तो रुक्मी का झुकाव बलदाऊ भैया के प्रति हुआ। थोड़ा सा झुकाव जब हुआ तो रुक्मी ने, बलराम भैया ने रुक्मी को डांट दिया, देखो भाई गलती तुम्हारी भी है, तुम्हें ऐसा प्रलाप नहीं करना चाहिए। दोनों की भूमिका में सामंजस्य के साथ में दाऊ जी ने निभाई, रुक्मी को विदा किया। द्वारिकाधीश बड़े धूमधाम के साथ बारात लेकर के जब घर लौटे, द्वारिका वासियों को पता चला हमारे सरकार बहू रानी को साथ में लेकर के आए। तब तो भैया घर घर में मंडप सजने लगे, मंगल गीत गवने लगे। सबने मिलकर के भगवान के विवाह का मंगल गीत गाया। रुक्मिणी अंग अंग में श्रृंगार करके गोविंद की छवि का दर्शन करते हुए बड़े भाव के साथ अपने हृदय भवन में गोविंद की झांकी को सजाए बैठे। श्याम नाम की, गोविंद नाम की,